तो साथियों, क्या आप तैयार हैं नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास को लेकर, जहां हम सीख रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और साथियों, जो सबसे बड़ी बात है इस क्लास की, यहां मैं क्या कर रहा हूं, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बार अगर बेसिक पढ़ने के बाद जब इसके क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, आप मात्र 2 से 3 सेकंड में हमारे क्वेश्चन को कर ले। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं सत्येंद्र चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आज की क्लास हम फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कैसे और भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को करते हैं। साथियों, हमने इससे पहले क्या पढ़ा हुआ था, हमने इससे पहले क्या प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा हुआ था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्राइम नंबर के टाइप के बारे में। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जहां क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से टूटते हैं आपके, और एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस पे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम सीखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। हमें क्या है कि प्राइम नंबर को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग हमें क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों, जुड़वा आभास संख्या, जुड़वा आभास संख्या। और दूसरा क्या होता है, को प्राइम नंबर। क्या होता है ये, क्या है आपका दूसरा को प्राइम नंबर, जिसे हम सहआभास संख्या बोलते हैं। और पहला आपका क्या साथियों, ट्विन प्राइम नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जुड़वा आभास संख्या। साथियों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बार बार इस नाम से कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज के बाद एक कंफ्यूजन आपकी पूरी लाइफ के लिए दूर कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखना है, सब कुछ समझ में आएगा, भी गारंटी है। कैसे साथियों, अगर मैं ट्विन प्राइम की बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन की बात करूं, क्या है, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उन्हें ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। साथियों, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 3 और 5। क्या है, 3 और 5। तो यहां हमें क्या है कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए साथियों, दोनों के दोनों नंबर होने चाहिए प्राइम अभाज्य। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनमें गैप भी कितने का होना चाहिए साथियों, 2 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैप भी कितने का होना चाहिए, 2 का। जैसे 3 और 5 भी 2। ऐसे अगर साथियों मैं 5 और 7 की बात करूं, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। साथियों, अगर मैं बात करूं आपको 7 और किसकी बात करूं, 11, 7 और 11 की, अगर आपसे कोई ये पूछे क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर। साथियों, यहां आप देखोगे दोनों के दोनों नंबर आपके क्या हैं, दोनों के दोनों नंबर आपके क्या हैं, प्राइम नंबर है। बट क्या है, यहाँ गैप 2 का नहीं है, यहाँ गैप 4 का है। तो ये आपकी क्या है, जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां से आपको ये चीज समझनी होगी, ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, आपके प्राइम होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा 2 का होना चाहिए दोनों के बीच में। इसी तरह हमने क्या एग्जांपल दे रखा, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31, ये आपके क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी कि ट्विन प्राइम का नंबर क्या है, दोनों में क्या होना चाहिए, 2 का गैप हो जाना चाहिए, और दोनों के दोनों नंबर आपके क्या होने चाहिए साथियों, दोनों के दोनों नंबर प्राइम। अगर साथियों कोई आपसे ये पूछ ले, जैसे मैं मान लूं मैंने बोल दिया आपका 3 और 6, 3 और 6, तो ये भी चीज आपकी गलत है। देखोगे इसमें भी आपको ये नहीं कह सकते क्या कि ये पूरा प्रॉपर गलत है। तो हमें क्या देखना है, 2 का डिफरेंस है, दोनों का दोनों प्राइम हो, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा आभाज्य संख्या। साथियों, अब आपके दिमाग में चीज सेट है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और दोनों और क्या होना चाहिए, 2 संख्याओं के बीच में गैप हमेशा कितने का होना चाहिए, 2 का। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में सेट कर लो। अब हम बात करते हैं साथियों जो दूसरा है उसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, वे 2 संख्या है जिनका एचसीएफ, इसका मासा 1 होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं साथियों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। एक कंडीशन और यहां आपको ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, बशर्ते उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, जैसे मैं बात करता हूं। और एक चीज और है, यहाँ 2 का गैप का भी कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ हमें क्या है, जैसे मैं बात करूं 2 और 3, 2 और 3 की बात करता हूं, दोनों के दोनों नंबर आप देखोगे क्या है, आपके यहाँ पे प्राइम नंबर है, और इसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, और एचसीएफ इसका 1 है। अगर साथियों मैं किसकी बात करता हूं, 3 और 4, देखोगे यहाँ एक तो आपका प्राइम नंबर है और दूसरा आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। बट क्या है, यहाँ आप देखोगे इन दोनों के बीच में एचसीएफ क्या है, 1 ही है, एक ही ऐसा नंबर जो दोनों को काट सकता है, ये आपके क्या है, को प्राइम नंबर है। ऐसे साथियों अगर मैं बात करूं जैसे 11 और किसकी बात करूं, 13, यहां आप देखोगे यहाँ गैप भी बहुत ज्यादा का है। तो यहां आप देखोगे दोनों के दोनों नंबर क्या है आपके,
दोनों के दोनों नंबर आपके क्या है साथियों, दोनों के दोनों नंबर आपके प्राइम है, लेकिन और यहाँ एचसीएफ एक है, तो इसीलिए क्या है, ये आपके क्या है आपके को प्राइम नंबर। साथियों अगर मैं बात करता हूं 14 और 25, 14 और 25, यहाँ आप देखोगे क्या है, दोनों के दोनों नंबर अलग अलग है। एक आपका क्या है, यहाँ पे देखोगे एक इवन है और एक ऑड है, तो यहाँ पर भी देखोगे इसका एचसीएफ एक ही आएगा। इसे ही क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ट्विन प्राइम नंबर क्या है और आपके को प्राइम नंबर क्या है। चलिए हम कुछ और कॉन्सेप्ट को इसके सीखते हैं, जिससे क्या होगा क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहां से आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर साथियों हम बात करते हैं किसके, इसके क्वेश्चंस की, कैसे हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी दिमाग में मत डाल लेना कि कहीं से भी क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और सबसे बड़ी बात है, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, जहां आपको मैं दिखा सकूं कि जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल रेलिवेंट चीजें हैं, एक भी ऐसी चीजें नहीं है जहां आपका टाइम वेस्ट की बात है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम नंबर। हमें बताना है कौन सा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिसका एचसीएफ एक हो वो नंबर क्या है, को प्राइम है। तो यहां देखोगे 12 और 18, इसका एचसीएफ एक आएगा नहीं, इसमें कॉमन है। 15 और 28, 15 28 में है कुछ कॉमन, देखिए एक 15 है और एक आपका 28 है। कोई ऐसा नंबर है जो दोनों काट दे बिल्कुल में, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, एक। तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही है। इस तरह 21 35 आप देखोगे ये किससे 7 से कट जाएगा, इसे 14 और 21 ये भी आपका 7 से कट जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसे इनको प्राइम कहते हैं क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा साथियों, एचसीएफ आपका 1 आएगा। ये चीजें ध्यान देना, जिसका एचसीएफ 1 आता है वही क्या होता है, को प्राइम नंबर। क्या होता है, को प्राइम नंबर से आभाज्य संख्या, सॉरी। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में। अगला नंबर क्या है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। 0, बिल्कुल नहीं। आपसे कोई पूछे द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या, बिल्कुल नहीं। आपसे ये कोई पूछे द लार्ज नंबर, बड़ी संख्या, बिल्कुल हमें पता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का क्या, दो सह अभाज्य है जो महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होता है 1 होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप देखो हर एक चीज क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाई जा रही। अगली हम बात करते हैं किसकी साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। हमें बताना है कौन सा सह अभाज्य नहीं है। तो हमें पहले ये चेक कर लेते हैं कौन कौन सा सह अभाज्य है। अगर साथियों हम 9 10 की बात करते हैं तो ये तो है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर साथियों हम 8 15 की बात करते हैं, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं, ये भी है। अगर साथियों मैं 14 और 19 की बात करता हूँ, 14 और 19, सॉरी 49 की बात करता हूँ, 49, ये देखो कि 7 से कट जाएगा दोनों नंबर, इसका मतलब ये नहीं है। अगर 11 20 की बात करते ये भी है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य है तो उनमें होता है। यदि दो संख्याएं सहअभाज्य है तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। अनेक समान गुणनखंड, केवल एक समान गुणनखंड, दो समान गुणनखंड, कोई समान, एक ही गुणनखंड होता है, ओनली वन कॉमन फैक्टर, वो क्या होता है, 1 होता है। ये आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए, है ना। अगला कह रहा है कौन सा युग्म सहअभाज्य है, कौन सा युग्म सहअभाज्य है। 16 24 हो नहीं सकता, 18 27 ये भी हो नहीं सकता, 25 36, देखो 25 और 36 क्या है साथियों, ये ऐसा नंबर है जिसका एचसीएफ क्या है, 1 ही आएगा। क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि 20 और 30 का तो वैसे भी नहीं होगा। तो यही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर पे हम क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर। मतलब हमें यह बताना होगा साथियों कि जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, और दोनों के दोनों नंबर आपके क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। तो कौन सा ऐसा नंबर, देखिए 11 और 13 की हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन 11 और 13 की, ये दोनों के दोनों में डिफरेंस 2 का है, और यहां देखेंगे आप क्या, दोनों के दोनों प्राइम है। बाकी और किसी नंबर में आप देखेंगे, ये वाला ऑप्शन 15 आप देखेंगे गलत है, क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 17 21 में देखेंगे, इसमें भी ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है, और इसमें 2 का डिफरेंस भी है ना। यहाँ आप देखोगे 19 23 में तो क्या है, 2 का डिफरेंस, दोनों क्या है, को प्राइम है, लेकिन डिफरेंस में क्या है, 4 का है। तो आपका ऑप्शन ए ही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहे जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर होता है। ट्विन प्राइम नंबर संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है साथियों,
2 होता है। बहुत अच्छे से चीजें मैंने भी आपको समझाई हुई थी। सबसे छोटा जुड़वा आभास संख्या क्या हो सकती है साथियों? सबसे छोटा क्या होगा आपका? देखिए, एक तो 3 और 5 यही होगा सबसे छोटा, क्योंकि 3 से ही स्टार्ट होती है दोनों के बीच का गैप। तो क्या है? 3 और 5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां तक चीजें अच्छे से समझ, सबसे छोटा जुड़वा आभास संख्याओं का योग, ये तो हमने बता ही दिया है ना। तो आई होप यहां तक चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी, और आज हम यहीं पे क्लास अपनी समाप्त करते हैं। आपका नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्लियर कर दिया। एक भी चीज हमने नहीं छोड़ी है जहां पे आपका डाउट हो। और हमने एक चीजें जो छोड़ी हुई थी, वो छोड़ा हुआ था क्या? हमने पढ़ा हुआ था एक चीजें डेसिमल। अब हम डेसिमल को इतने खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे साथियों कि आप कहोगे डेसिमल ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसके लिए आप इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।